प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रत्यय में त प्रत्यय और तवतु प्रत्यय को लेकर उपस्थित हूँ। इसके पहले पार्ट 1 में हम लोग त्वा, ल्यप और तुमुन प्रत्यय को पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां जाकर उसे अवश्य देख लें। आज हम लोग पढ़ते हैं त प्रत्यय और तवतु प्रत्यय को। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जिनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, लेकिन किसी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। कृदंत प्रत्यय धातुओं के पीछे लगने वाले प्रत्यय होता था। जो प्रत्यय धातु के साथ लगते हैं उन्हें हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा या विशेषण शब्दों के पीछे लगने वाले प्रत्यय को कहते हैं। और स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। कृदंत धातुओं के पीछे लगने वाले प्रत्यय है। तद्धित संज्ञा या विशेषण शब्दों के पीछे लगने वाले प्रत्यय होते हैं तथा स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय होते हैं। कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत हम त्वा, तुमुन, ल्यप, तवतु, सत्री, सानच और त प्रत्यय को पढ़ेंगे, जिसमें त्वा, तुमुन और ल्यप प्रत्यय को पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग त और तवतु प्रत्यय को पढ़ेंगे। त और तवतु प्रत्यय। त और तवतु प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में होता है, अर्थात इस प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक क्रिया के अर्थ में किया जाता है, जो बीत चुका हो उस अर्थ में। त प्रत्यय का प्रयोग भाववाच्य एवं कर्मवाच्य के वाक्य में होता है एवं तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में किया जाता है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से इन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं एवं इनका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में क्या रूप बनता है। तवतु प्रत्यय के प्रयोग करने में वान, वति, वत का प्रयोग होता है, अर्थात तवतु से क इत संज्ञक होकर उसका लोप हो जाता है, तवतु हुआ। और जब हम प्रयोग करेंगे धातु के साथ, अर्थात पठ धातु में तवतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो पुल्लिंग में वान लगेगा, अर्थात पठित वान। स्त्रीलिंग में वति का प्रयोग होता है, पठित वति। और नपुंसक लिंग में पठित वत का प्रयोग हो जाता है। वान, वति, वत का प्रयोग तवतु प्रत्यय में होता है। याद रखिएगा, जब भी किसी धातु के साथ तवतु प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं तो उस धातु के साथ वान लग जाता है, रूप बन जाएगा पठितवान, पठितवती, पठितवत। और इसका प्रयोग किस अर्थ में होता है? भूतकालिक क्रिया के अर्थ में। जैसे हम अगर लंग लकार का प्रयोग करते हैं कि मैंने पढ़ा, अहम अपठम, वहाँ पर कह सकते हैं अहम पठितवान। अगर स्त्रीलिंग है तो अहम पठितवती, और नपुंसक लिंग में पठितवत का प्रयोग करते हैं। अहम लिखितवान, मैंने लिखा। अहम लिखितवती, मैं लिखी। इस प्रकार से वानवती, वत का प्रयोग करेंगे। गम के साथ गतवान, गतवती, गतवत। भू और अस के साथ भूतवान, भूतवती, भूतवत होगा। पा अर्थात पीना, पीतवान, पीतवती, पीतवत। श्रु अर्थात सुनना, श्रुतवान, श्रुतवती, श्रुतवत। क्री, कृतवान, कृतवती, कृतवत। उसी प्रकार से त प्रत्यय का जब हम प्रयोग करेंगे, त प्रत्यय का प्रयोग भी भूतकालिक क्रिया के अर्थ में होता है, लेकिन इसे हम भाववाच्य एवं कर्मवाच्य के वाक्य निर्माण के समय करते हैं। यहाँ पे तह, ता, तम लगता है। आप देख रहे हैं कि धातु के बाद तह लगा है, तह। और स्त्रीलिंग में ता का प्रयोग हुआ है, नपुंसक लिंग में तम का प्रयोग हुआ है, तह, ता, तम। पठ के साथ पठितः, पठिता, पठितम, लिखितः, लिखिता, लिखितम, हसितः, हसिता, हसितम।
भूतः भूता भूतं, गतः गता गतं, पीतः पीता पीतं, श्रुतः श्रुता श्रुतं, कृतः कृता कृतं, पढ़ा गया अर्थात उसके द्वारा पढ़ा गया। यह कर्मवाचिका तेन पठितः, अगर महिला का के लिए होगा स्त्रीलिंग में तो तया पठिता, तेन लिखितः तया लिखिता, उसके द्वारा लिखा गया। इस तरह से इसका वाक्य रचना होगा। यहाँ पर दिया गया है भूतकाल में लंग लकार के स्थान पर कर्तृवाच्य में तवतु प्रत्यय तथा कर्मवाच्य एक त प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे सह अहसत के स्थान पर सह हसीतवान कह सकते हैं। उसने हंसा के स्थान पे सह हसीतवान कह सकते हैं। सह अगच्छत के स्थान पर तेन गतः, उसके द्वारा गया, उसके द्वारा जाया गया, ये अर्थ बनेगा तेन गतः। सहपत्रम अलिखत के स्थान पे सहपत्रम लिखितवान कत्वतु प्रत्यय का तवतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ। सह वृक्षम अपश्यत के स्थान पर तेन वृक्षम वृक्षः दृष्टः, इसका प्रयोग कर्मवाच्य में हुआ है। यहाँ गतः व दृष्टः में त प्रत्यय है। जैसे गमधन त प्रत्यय गतः, दृष्टम त प्रत्यय दृष्टः। इसी प्रकार से हसीतवान और लिखितवान में तवतु प्रत्यय है। जैसे हसीतवान का क्या हुआ, हस धन तवतु प्रत्यय, लिखितवान में लिख धातु हुआ और तवतु प्रत्यय बन गया। अब यहाँ उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे रामेण रावणः हन और त प्रत्यय लिखा है तो क्या होना चाहिए, रामेण रावणः, यहाँ पर हतः होगा, हत होता नहीं है, हतः हता हतम होगा। यहाँ पर पुल्लिंग के अर्थ में है तो हतः बन जाएगा। दूसरा छात्री पुस्तकानि पठधन त प्रत्यय है तो क्या हो जाएगा, पुस्तकानि, पुस्तकानि बहुवचन में है पुस्तकानि तो पठितानि रूप बनेगा, पठितानि, इसके अनुसार ही बन जाएगा पठितानि। अष्टावक्र उच्चैः, अष्टावक्र जोर से हसीतवान हंसा। रमा ह्य विद्यालयं न गतवती, यहाँ पर देखिए अगर वानवती वत लिखा हुआ दिख जाए आपको तो केवल आपको एक ही काम करना है, केवल उसकी जो मूल धातु है उसे पहचानिए। यहाँ पर गत है, गत मतलब गम धातु हुआ और वती लगा हुआ है मतलब तवतु प्रत्यय है, तो आप उसे अलग कर दे, गम और तवतु प्रत्यय हो गया। जहाँ भी वान वती वत का प्रयोग है वहाँ से आपको तवतु प्रत्यय अलग कर देना है और उसके मूल धातु को अलग कर देना है। जैसे हसितवान तो यहाँ पर हस धातु है और तवतु प्रत्यय है। ऐसे ही तहता तम, जहाँ भी आपको दिखे पठितः पठिता पठितम, हसितः हसिता हसितम, गतः गता गतम, तो यहाँ से त प्रत्यय को अलग करना है। त प्रत्यय को कर दिए और मूल धातु को अलग कर दिए। जैसे हतः तो हतः में हन धातु होता है और त प्रत्यय लगा हुआ है तो हन धन त प्रत्यय कर दिए। ऐसे ही लिखितः, लिखितः में त प्रत्यय है तो त की और मूल धातु हस है, क्षम्यताम लिख है। ऐसे ही लिखिता करते हैं तो लिखिता स्त्रीलिंग का रूप है तो इसमें भी त प्रत्यय ही करेंगे। ऐसा नहीं कि स्त्रीलिंग के लिए हमें किसी और प्रत्यय का प्रयोग करना है, त प्रत्यय ही है। तो हस और त प्रत्यय, अगर हसितम आ जाता है तो भी हस धन त प्रत्यय ही होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को त और तवतु प्रत्यय समझ में आ गया होगा। इसके बाद परीक्षा में अन्य किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अभ्यास को लेकर भी मैं उपस्थित रहूँगी। धन्यवाद, मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ।